Assalamu alaikum everyone, welcome back my YouTube channel. I hope that you all are doing very well, enjoying life. आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस टॉपिक पे वीडियो बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड जाने के लिए अप्लाई करते हैं और या तो अनफॉर्चुनेटली उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको राइट वे ही नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने कैसे कौन सी वेबसाइट विज़िट करनी है या फिर कौन से कंसल्टेंट के थ्रू हमने जाना है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो घर बैठ के ख़ुद ही से एज्यूम कर लेते हैं कि नो मुझे तो अप्लाई करना ही नहीं चाहिए, मेरा तो कभी भी अप्रूवल होने वाला ही नहीं है, मैं तो जा ही नहीं सकता। आज की इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स कवर करूँगी जिसमें टूर वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड जॉब वीज़ा है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट, पाकिस्तान में जो एक मेल की एवरेज लाइफ है वो 62 होती है, जबकि फ़ीमेल की जो एवरेज लाइफ है वो 65 टू 68 तक जाती है, जिसमें से हम अपनी आधी ज़िंदगी जो है यानी कि अपनी लाइफ का जो 50% पार्ट है वो हम सोने में और खाने पीने में गुजार देते हैं, और बाकी की जो 50% लाइफ है वो हम इसी सोच के साथ गुजार देते हैं कि हमारे तो माली हालात ही नहीं ठीक, हम बाहर कैसे जाएं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ टूर वीज़ा की। विकीपीडिया पे एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप $10 में वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल विदिन 24 आवर्स आपको मेल आ जाती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है। ये अभी यहाँ पे मैं कुछ कंट्रीज़ नेम बता रही हूँ, ये वो वाली कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% नहीं तो 99% आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाती है। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, उसमें श्रीलंका है, आज़रबाईजान है, अलजायर, ट्यूनिस, जिबूती, चाड, सूडान, मराकेश, मोरितानिया, लीबिया, कैमरून और आज़रबाईजान एंड श्रीलंका। आई थिंक ये मैं पहले रिपीट कर चुकी हूँ। ये वो कंट्रीज़ हैं कि अगर आप वेबसाइट विज़िट करें, $10 पे करें तो आप इजीली वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात, जितने पैसे हम कैलाश, मालम जब्बा, कलाम विज़िट पर लगाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ उससे कम पैसों में हम इन कंट्रीज़ का 2 से 3 दिन का विज़िट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 से 3 दिन विज़िट करने में हमें कौन सी जॉब मिल जाएगी। उसके लिए मेरा आंसर ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आप जा रहे हैं टूर वीज़ा पे। अब टूर वीज़ा से इंसान को क्या होता है, इंसान को बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं जिसमें आपको ये आइडिया हो जाता है हाउ वी कैन चेंज करेंसी, टाइम जोन का नॉलेज हो जाता है इंसान को। इसके अलावा हम बहुत से दूसरे एक्सपीरियंस जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने दौरानी सफ़र कभी किसी को कुछ खोते हुए नहीं देखा। आप एज ए टूर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो दौरानी सफ़र आप बहुत सी नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, आपका दिमाग खुलता है, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते उनके साथ बातचीत करते हैं। उसमें अगर ज़्यादा नहीं तो हमें एटलीस्ट थोड़ा सा ये समझ आ जाता है कि हमने दूसरे लोगों से बात कैसे करनी है। मैंने देखा है दूसरे कंट्रीज़ में कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है यानी कि जो अंग्रेज़ हैं, जो गोरे हैं, उनमें लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है जो कि हम पाकिस्तानियों में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कौन काला है, कौन गोरा है और कौन किस कम्युनिटी से बिलोंग रखता है, यानी कि किसका कौन सा मज़हब है। लेकिन हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और शायद इसी वजह से हम आज इतने पीछे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं बात करती हूँ स्टडी वीज़ा की। आफ्टर कोविड बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने GRE एंड टोफल की जो रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म कर दिया। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूरोप में है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री एजुकेशन दे रही हैं। बस उसमें ये है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि पर सेमेस्टर आप अपने खाने पीने का जो ख़र्चा है वो अफोर्ड कर सकें। उसके बाद थर्ड पे मेन पॉइंट आता है जॉब वीज़ा।
इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम घर बैठ के ये सोचते हैं कि मेरे पास कौन सा हुनर है, फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, अगर मैंने अप्लाई किया भी तो बड़ा ही मुश्किल है, मैं तो नहीं जा सकता या नहीं जा सकती अब्रॉड। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के ऑब्वियसली 5 प्रोविंस हैं और हर सूबे की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका, यूके, इसके अलावा कनाडा, ये बड़े छोटे छोटे से कंट्रीज़ हैं। हमारा जो एक सूबा है, इससे भी कम वहाँ पे एक मुल्क है। इन कंट्रीज़ में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यकीन करें वहाँ पे लोग नहीं हैं काम करने वाले। लेट्स सपोज़ अगर आप यहाँ से किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो अगर आप लड़की हैं तो आपको इजीली किसी सैलून में जॉब मिल जाएगी। लेट्स सपोज़ इफ़ यू हैव नो एजुकेशन, आपको किसी हाउस में इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं और उनके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता। जब वो चाइल्ड डिपार्टमेंट में अपने बच्चों को छोड़ कर आते हैं तो ऑब्वियसली वो उनको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हम जैसे लोग जो वहाँ जाते हैं तो उनको रिहाइश भी चाहिए होती है, खाना पीना भी चाहिए होता है, तो बहुत ईजीली वहाँ पे आप बच्चों का जो देखभाल है वो कर सकते हैं। आपको वहाँ पे रिहाइश भी मिल जाती है, खाना भी मिल जाता है। उसके अलावा वो लड़कियां जो कपड़े सिलाई कर लेती हैं, वो एज अ ड्रेस डिज़ाइनर वहाँ पर जॉब कर सकती हैं। अगर आपके पास सैलून का हुनर है, पार्लर का काम आप कर सकते हैं, तो बहुत इजीली आपको दुबई, सऊदीया एंड अमेरिका में किसी भी पार्लर में इजीली आपको सैलून में जॉब मिल जाती है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप इजीली किसी मार्ट में जॉब कर सकते हैं। अगर आप बाहर मुल्क चले जाते हैं तो वहाँ पे जॉब मिलना बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है और बहुत आसान होता है। बस आपने डिफरेंट वेबसाइट विज़िट करनी है, वहाँ पे आपने उनका फॉर्म फिल करना है एंड विद इन 24 आवर्स आपको कॉल आ जाती है। अब अगर मेल्स की बात करें तो पोल्ट्री फार्म से लेके ट्रक ड्राइवर तक, और ट्रक ड्राइवर से लेके एक बैंक में मैनेजर तक जॉब मिल सकती है। उसका क्या तरीक़ा कार है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ वेबसाइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वो जाके विज़िट कर लीजिएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 5 जॉब वीज़े जो है वो न्यू लॉन्च किए हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड यूके ने टैलेंट वीज़ा लॉन्च किया है। अगर आपकी एजुकेशन पीएचडी है तो आप इजीली वहाँ पे एज अ प्रोफेसर जाके पढ़ा सकते हैं। इसी को मैं सेकंड वाले टॉपिक के साथ थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूँगी कि अगर आप वहाँ पे स्कॉलरशिप बेस पर चले जाते हैं या फिर आप सेल्फ फाइनेंस बेस पे चले जाते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि अमेरिका एंड यूरोप में जो स्टडी है वो फ्री है। जैसे आपका खाने पीने का खर्चा है, तो वहाँ पे अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको एज अ प्रोफेसर जॉब जो है वो इजीली मिल जाती है। सेकंड नंबर पे अमेरिका ने एक्सचेंज ऑर्डिनरी वीज़ा जो है लॉन्च किया है, जिसमें अगर आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं तो आप इजीली जा सकते हैं और आप किसी भी गेम में एक्सपर्ट हैं, वो चाहे फुटबॉल है, टेबल टेनिस है या कोई भी गेम है। तो अगर आप किसी भी गेम में अच्छा हुनर रखते हैं, अच्छा टैलेंट रखते हैं, तो आप इजीली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीज़ा में जा सकते हैं। थर्ड पे आता है टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। लाइक आपके अंदर किसी भी किस्म का कोई छोटा मोटा हुनर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दुबई गोल्डन वीज़ा है, मल्टा का 300 यूरो में वीज़ा मिल रहा है। यहाँ पे मैं जितनी भी आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि यू कैन इजीली जॉब अप्लाई एनी स्मॉल कंट्रीज़। आप लिथुआनिया अप्लाई करें, ग्रीस अप्लाई करें, हंगरी अप्लाई करें। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपको ईज़ीली जॉब मिल जाती है, वेरी ईजी। बस एक छोटी सी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप दरख्त नहीं है कि जहाँ पे लग गए वहीं पे आपने धूप और साए में परवरिश पानी है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह पाक की ये सरज़मीन इंसानों के लिए बहुत वसी है। अगर आप हर महीने एक नए कंट्री का विज़िट करें तो भी मैं यही कहूँगी कि इंसान की उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की ये सरज़मीन घूमते फिरते कभी नहीं ख़त्म होने वाली।
एंड वन मोर थिंग इज़ कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू मत जाए। पहले हम पैसे जमा करवाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि जी हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है, और फिर अगले से 3 से 5 साल हम इधर ही ज़लील होते रहते हैं। वेबसाइट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप जाएं, आप जाके विज़िट करें। अगर आपने बाहर मुल्क नहीं जाना, सो इट्स ओके, दिस इज़ योर ओन चॉइस, आप वेबसाइट विज़िट करें। इससे ये है कि आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।